मैं एक नवीन रास्ते पर, एक नवीन पृष्ठभूमि पर, नई भावभूमि पर खड़ा कर रहा हूं। आज तुम्हारा ये नाम है, आज तुम्हारा ये जाति है, ये गोत्र है, आज तुम्हारा गुरु गोत्र है, गुरु चेतना है, गुरु प्राण है, गुरु स्फुलिंग है, क्योंकि तुम उस गुरु रूपी रथ पर खड़े होकर के इस महासमर को जीत सकोगे। इस गुरु रूपी अग्नि स्फुलिंग पर बैठ करके अपने जीवन की चेतना को पूर्णता दे सकोगे। तुम्हारे पास वो ताकत और क्षमता आ पाएगी जहां जीवन की श्रेष्ठता तुम्हारे सामने होगी, तुम्हारी अद्वितीयता होगी। तुम जीवन को एक नवीन चेतना के साथ अग्रसर कर सकोगे। और ऐसा शिष्य यदि बनता है तो वह अपने आप में एक नवीन कसौटीमय शिष्य बनता है। कुछ घिसे पिटे शिष्यों की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के शिष्य तो 1000 वर्षों से पैदा होते आए, जो विश्वासघाती होते हैं, जो छली होते हैं, जो झूठ और मक्कार होते हैं, जिनके मन में कुछ और होता है और ऊपर से केवल होठों से गुरु शब्द उच्चारण करते हैं। उससे ज्यादा तो पात की कोई हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा अधर्मी और घटिया कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इससे अच्छा था तुम झूठ बोलने वाली बने रहते, इससे ज्यादा अच्छा था तुम विश्वासघाती बने रहते। तो कम से कम इस बात का तुम्हें गर्व होता कि तुम विश्वासघाती रहे, मगर मन में विश्वासघात लेकर के, मन में झूठ, कपट और असत्य और व्यभिचार लेकर के तुम जब गुरु के सामने खड़े होते हो, और अगर अपने आप को मिटाने की कला नहीं जानते हो, यदि उनके हाथों से अपने आप को मिटा नहीं सकते, तो फिर जीवन का कोई प्रयोजन, कोई अर्थ नहीं रह पाएगा। फिर तुम्हें जीवन में साधक बनने की कला भी नहीं आ पाएगी। साधक बनने की सर्वप्रथम कला ही यही है, श्रेष्ठता ही यही है कि तुम अपने शरीर को साध सको, अपने मन को चेतना युक्त दे सको, अपने जीवन को पूर्णता दे सको, अपने जीवन को अद्वितीयता दे सको। और इसीलिए तो अपने जीवन को गुरुमय बनाने के लिए अपना रक्त बदलना पड़ेगा। तुम्हारा जो रक्त है उसमें दूषितता है, वो रक्त तुम्हारे माता पिता का दिया हुआ है, वह तुम्हारे पूर्वजों का दिया हुआ रक्त है। उस रक्त में झूठ, छल, कपट, असत्य, व्यभिचार है। इसलिए बार बार तुम्हारी बुद्धि तुम पर हावी होती है, बार बार तुम सही रास्ते पर खड़े होते हो और बार बार तुम वापस उसी भ्रमजाल में उलझते हो। बार बार तुम्हारा भ्रम तुम्हें बार बार ये सोचता है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, ये गुरु है भी कि नहीं है, क्या गुरु सेवा करने से कुछ मिलेगा भी नहीं मिलेगा, जीवन में कुछ पूर्णता प्राप्त हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ये तुम्हारा छल, ये तुम्हारा रक्त जो घटिया बेहुदा रक्त है, वो तुम्हें बार बार उद्वेलित कर रहा है। इस रक्त को बदलना पड़ेगा, तुम्हें एक नया रक्त देना पड़ेगा, तुम्हें एक नई चेतना देनी पड़ेगी, तुम्हें एक नए प्राण देने पड़ेंगे, तुम्हें नया धर्म और नया जाति देनी पड़ेगी, तुम्हें नया गोत्र देना पड़ेगा। और यह गोत्र गुरु गोत्र होगा, और जिसका गोत्र ही गुरु बन जाता है, जिसका प्राण गुरु बन जाते हैं, जिसकी चेतना गुरु बन जाती है, जिसका रक्त गुरुमय बन जाता है, वो अपने आप में एक युग पुरुष बन सकेगा, एक नवीन चेतना, एक प्राण सहिता चेतना युक्त बन सकेगा, और वही सही अर्थों में शिष्य बन सकेगा। और इसीलिए देवोपनिषद में इस अपने गोत्र को ही बदलने की क्रिया के लिए कुछ विशेष श्लोकों की रचना हुई है, जिनका नित्य श्रवण करने से अपने आप शरीर में एक परिवर्तन आने लग जाता है, अपने आप शरीर में एक तेजस्विता आने लग जाती है, अपने आप शरीर में एक चेतना आने लग जाती है, एहसास होने लग जाता है कि मेरे जीवन की पूर्णता, कुछ मेरे चेहरे पर चमक आई है, ओज आया है, मेरी आंखों में एक नई चमक, नई प्राण चेतना आई है। इसलिए तो इन श्लोकों को अपने आप में महत्वपूर्ण श्लोक कहा गया है। इन श्लोकों का नित्य श्रवण करना ही जीवन की श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होना है। यदि सही अर्थों में शिष्य बनना है तो सही अर्थों में शिष्य बनना ही है, गुरु के समीप जाना ही है, गुरु के प्राणों से एकाकार होना ही है, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना ही है। और इन देवोपनिषद में स्पष्ट किए हुए इन श्लोकों को नित्य जो श्रवण करता है, सुनता है, अपने आप घर का वातावरण, उसके प्राणों का वातावरण, उसके हृदय का वातावरण, उसकी चेतना का वातावरण एक नए ढंग से निर्मित होती है। मैं उन्हीं श्लोकों को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, जिनको नित्य घर में सुनना जीवन का सौभाग्य कहा जाता है, और जिन श्लोकों को मैं पहली बार स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि देवोपनिषद तो अपने आप में एक अद्वितीय उपनिषद है, जिसका श्रवण करना, सुनना ही जीवन की सौभाग्य माना गया है। मैं उन श्लोकों को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। पूर्वं वदेन्यं वदतं सरेतं श्रीमानरेशं गुरुवै परेशं गुरुर्वै प्रणम्यं सदेवं प्रणम्यं
नित्य रूपम भवनेक रूपम प्राणोच्छ्वासं प्रहितं सदैव आत्मा स्वरूपम अपरेयजेयं गुरुर्वं 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 नमामि। न जानामि पूर्वं न मंत्रं न तंत्रं न योगं न क्षेमं पुरुषं वदेन्यं न जानामि वित्तं प्रहितं प्रदेयं गुरुर्वै 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 नमामि। सनाथो न चिन्त्यं ज ब्रह्मं स्वरूपं विष्णुश्च रुद्रं सहितं सदैव ज्ञानेव मूर्तवदतं भवनित्यरूपं गुरुर्वं 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 नमामि। अहोभावरूपं महिशान्तरूपं शान्तस्वरूपं विष्णुस्वरूपं चैतन्यरूपं परं मदेवं गुरुर्वै 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 नमामि। आहारोपनित्यं भवोच्छावनित्यं सहेत्थाननित्यं भवतं सदेय अपारो परे पूर्वमदेव नित्यं गुरुर्वै 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 नमामि। सनेत्रो सदा पूर्णमदैव तुल्यं ज्ञानश्च पूर्णं सहितं वदामि। पूर्णैः सदा पूर्णमदैव रूपं गुरुर्वै 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 नमामि। अहोभावनित्यं महोभावनित्यं प्राणस्वरूपं चैतन्यरूपं ब्रह्मस्वरूपं ब्रह्माण्डरूपं गुरुर्वै 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 नमामि। अक्षो सतां सूर्य सदैव नित्यं प्राणोच्छ्वासं प्रतं प्रदैव सचिन्त्यरूपं सवितं सदेयं गुरुर्वै 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 नमामि। सधेनुर्वतां सूर्य सदैव रूपं इन्द्रोवतां यक्ष कुबेर पूर्वं ज्ञानोच्छ्वासं ब्रह्मस्वरूपं गुरुर्वै 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 नमामि। बाहुस्त्वमेवं प्राणस्त्वमेवं चैतन्यरूपम् आत्मत्वमेवं देहत्वमेवं सर्वस्य रूपं गुरुर्वै 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 नमामि। सहो शान्तरूपं अहो भ्रान्तरूपं सदीर्घो वतांसावहितं वदेन्यं चिन्त्यम् अचिन्त्यम् अमृतं अरेरं गुरुर्वै 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 नमामि। प्रणम्यं 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 सदैव नमामि 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 वनित्यम् आजानुरूपं भवतः स्वरूपं गुरुर्वै 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 नमामि। और जो नित्य इन श्लोकों के साथ जो गुरुदेव का ध्यान चिंतन प्रणम्य करते हैं, वास्तव में गुरु की चेतना उन्हें प्राप्त होती है, वास्तव में जीवन की पूर्णता उन्हें प्राप्त होती है, वास्तव में गुरु का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है और सही अर्थों में उसका पूरा कायाकल्प हो जाता है। उसकी नवीन प्राणस चेतना, नवीन ज्ञानस चेतना, नवीन धर्मस चेतना, नवीन आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होने लग जाती है और वह सही अर्थों में पूर्ण शिष्यत्व बन करके अपने जीवन को पूर्णत्व की ओर अग्रसर कर देता है। और मैं आज से तुम्हारा पूरा रक्त प्रवाहित शुद्ध कर रहा हूं, बदल रहा हूं, तुम्हारे प्राणों को, तुम्हारे देह को, तुम्हारी चेतना को, तुम्हारे ज्ञान को, और मैं तुम्हें नया नाम, नया गोत्र
देता हुआ आशीर्वाद देता हूं, तुम अपने जीवन में पूर्णता और सफलता प्राप्त करो, ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं।
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।